हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका झा सर और मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं प्रभु का नाम लेते हुए। जय सिया राम। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारा एक और स्टेप है जिसमें हम ज्योमेट्री नाम की जो फोबिया है उसको रिमूव करने में हमारी बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो अच्छे से और ध्यान से समझना है। इसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर इसमें बड़े आराम से हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहली चीज क्वाड्रिलेटरल होता क्या है इस चीज को समझते हैं। देखिए क्वाड ये जो है हमारे 2 वर्ड से मिलके बने हैं। एक है हमारा क्वाड और दूसरा है हमारा लैटरल। ठीक है, अब इन दोनों का मीन क्या होता है। क्वाड मतलब होता है आपका 4 और लैटरल का मीन्स होता है आपका साइड्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फिगर जो आपके 4 साइड से बने हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं हम आप। और क्वाड्रिलेटरल के लिए इतना ही नहीं काफ़ी है, वो जो 4 साइड होने चाहिए वो आपके कैसा होने चाहिए, क्लोज फिगर होने चाहिए, जिस तरीके से हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 साइड्स होने चाहिए और क्लोज फिगर होने चाहिए किसी भी तरीके का। देखिए वैसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर। ये इस तरीके की जो भी है डिफरेंट डिफरेंट शेप है, इनके लिए आपको आगे बताया जाएगा कि ये क्या है। और लेकिन आप किसी भी तरीके का 4 साइड अगर लेते हो और क्लोज फिगर बना देते हो तो उसको आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट हो गई, 4 साइड। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 360 होता है। सिमिलरली जैसे हम ट्रायंगल के बारे में जब जाने थे तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता था, 180। तो सेम है यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होगा, 360। जैसे एंगल आप समझ रहे हो, थोड़े बहुत आपको इसकी नॉलेज हो चुकी है। ए बी सी डी की अगर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो ये 2 बातें हैं जिनकी मदद से हम समझते हैं कि कोई भी फिगर जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इसको जान चुके हैं तो अब इसके जनरेशन को जानते हैं, इसके आने वाले जो बच्चे हैं उनको समझते हैं क्या है कैसे है इन चीज़ों को। देखिए वैसे इसको डिवाइड करने का जो इसके पार्ट्स हैं डिवाइड किया गया है, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, एक तो पैरेललोग्राम है, दूसरा ट्रेपेजियम है, तीसरा काइट्स है और उसके अपने टाइप्स है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। देखिए फर्स्ट जो है, जैसा कि मैंने नाम लिया था पैरेललोग्राम, समझते हैं पैरेललोग्राम क्या है। ठीक है, वर्ड जो बना है पैरेललोग्राम, ये वर्ड बना है पैरेलल वर्ड से। क्या है, और ग्राम मतलब वेट मत ले लेना। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो हमें देखना ही है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेलल लाइन से बना है। अगर पैरेलल लाइन से बना है तभी उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। जैसे ये आपके पास एक फिगर है, कोई भी ये फिगर हो सकता है। जैसे अगर हम इसका नाम रख दें ए, इसको कर दें बी, ये कर दें सी और ये कर दें डी आपका। ठीक है, डन। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो समझिए इस बात को। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। ओके, तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, क्या ए बी पैरेलल है सी डी के, ये इसके पैरेलल है, और बी डी पैरेलल, और क्या है हमारा ए डी पैरेलल है बी सी के, ये जो है ये इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन ऐसी बात है। अगर एक पैरेलल है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम दूसरे फिगर के अंदर काउंट करेंगे। तो समझ में आ गया, पैरेललोग्राम होने के लिए मतलब अगर हम इनिशियली समझें कि पैरेललोग्राम क्या है तो उस चीज को हमने समझ गया कि दोनों पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, उससे बनने वाला क्वाड्रिलेटरल फिगर जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। अब इससे आगे की बात जानते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आप देखो सबसे पहली चीज कह रहा है अपोजिट साइड, तो अपोजिट मतलब क्या होता है, सामने, है ना।
ऐसा तो नहीं है जो यहाँ खड़ा है उसको हम अपोजिट बोलेंगे, यहाँ खड़ा है उसको हम अपोजिट बोलते हैं। कौन होता है? जो बिल्कुल आपके सामने होता है। तो यहाँ पर साइड कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ये अगर हम देखते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेलल तो अभी हमने यहाँ समझा है। अब अपोजिट साइड यहाँ कौन सा है? ए बी की अगर बात करें तो ए बी के अपोजिट में कौन सा है? ए बी के अपोजिट में कौन सा है? ए बी के अपोजिट में यहाँ सी डी है। ए बी के अपोजिट में यहाँ क्या है हमारा? सी डी है। क्लियर? तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? सी डी लिखते हैं। उसी तरीके से दूसरे अपोजिट साइड को अगर हम लें, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ हम ए डी को अगर लेते हैं तो ए डी के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आई बात? फिगर और जो सेंटेंस है उनको मैच करते हुए समझिएगा क्योंकि चीजें बदलती है, फिगर बदल जाता है, ABCD बन जाता है PQRS में या किसी और नाम से। ठीक है, अब हम देखते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? अगर हम एंगल की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ए के अपोजिट में कौन सा है? ए के अपोजिट में सी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्लियर? डन। अगर हम इसकी बात करते हैं बी के लिए, तो बी के अपोजिट में कौन सा है? आप देख सकते हो बी के अपोजिट में कौन सा है? डी है। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? एंगल डी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, समझ में आई बात? तो क्लियर है? आप यहाँ फिगर देख रहे हो, यहाँ से पॉइंट देख लो कैसे हम रिलेट कर रहे हैं इन चीजों को। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपोजिट साइड इक्वल होने के बाद, एंगल इक्वल होने के बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो वर्ड है बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करना। डायगोनल क्या होता है? सबसे जैसे आप किसी इस रूम में हैं, किसी भी रूम में हो, तो जो कॉर्नर जो मिलाती है, जो लाइंस अपोजिट कॉर्नर को मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो यहाँ आप समझिए। देखिए, जैसे ये फिगर है हमारा, एक डी से निकलने वाली लाइन जो बी को ऐसे मिलती है, अपोजिट है, मिल रहा है, तो बी डी क्या हो जाएगा? हमारा डायगोनल हो जाएगा। फिर एक ए से जो ऐसे लाइन होती है सी को मिलाती है, तो ए सी क्या हो जाएगा? डायगोनल। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हम पॉइंट ओ मान लेते हैं। समझ में आई बात? तो कह क्या रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है दोनों को, मतलब AC डायगोनल जो है वो BD को बाइसेक्ट करता है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? OB इक्वल टू OD। समझ में आई बात? क्लियर? अब दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं, जब BD जो है बाइसेक्ट करता है AC को, तो क्या लिख सकते हैं? AO इक्वल टू OC। AO इक्वल टू OC मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सेंटेंस जो बोल रहा हूं उस चीज को समझिए। बाइसेक्ट कर रहा, समझ गए, बांट रहा है आधा आधा, लेकिन क्या कर रहा है? पहला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दूसरा डायगोनल पहले को बाइसेक्ट करता है। अब इस सेंटेंस पे क्यों कह रहा हूं मैं, थोड़ा इंसिस्ट क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि कुछ ऐसे भी फिगर आएंगे तो जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक ही बाइसेक्ट कर रहा है दूसरे को, तो आने वाले टाइम में उसका भी पता चल जाएगा। यहां भी क्या कह रहा है कि दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, पहला दूसरे को और दूसरा पहले को। समझ में आएगी बात? अब हम आते हैं नेक्स्ट के लिए। देखिए, एनी पेयर ऑफ कंजुगेटिव्स एंगल। कंजुगेटिव्स वर्ड क्या होता है? सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं। कंजुगेटिव्स क्या होता है? कंजुगेटिव्स क्या होता है? लगातार। जैसे हमने नंबर के ऊपर अपने पिछले वीडियोस में से किसी में समझ रखा है कि जैसे अगर हम बोले कंजुगेटिव्स नंबर बता दो, कोई आप 3 बता दो, तो कहोगे 3, 4, 5, 100, 101, 102, मतलब लगातार संख्याएं। बहुत बेसिक सा नाम है और ये बहुत बेसिक सा तो है, लेकिन जब क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है, ज्योमेट्री से बाहर पॉलिनोमियल में यूज़ किया जाता है, तो बच्चे इस वर्ड का मतलब भूल जाते हैं। इसलिए वर्ड पे इंसिस्ट डालना है क्योंकि वर्ड का ही सारा खेल है क्वेश्चन समझने के लिए। तो कंजुगेटिव्स एंगल्स का जो होता है, उसका जो सम होता है, एनी पेयर होता है, वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर भी एक और वर्ड आ गया, सप्लीमेंट्री। एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जिन दोनों का सम क्या हो? 90 होता है। और सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिन दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी 2 कंजुगेटिव एंगल लीजिएगा तो उनका सम क्या होगा बच्चों? उनका सम होगा 180। अब हम एंगल में चलते हैं और देखते हैं वहाँ कंजुगेटिव्स का मतलब क्या हो रहा है। देखिए,
लगातार। अब इसके बाद का कंजुगेटिव एंगल कौन होगा? ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अपोजिट है, तो इसके बाद का तुरंत ये हो गया। अगर ए की बात कर इधर से हिसाब से देखें तो ए के साथ डी हो गया। अगर हम सी पॉइंट के साथ चलते हैं तो सी के कंजुगेटिव्स कौन है? बी है और डी है। तो किसी के साथ लीजिएगा, सी प्लस बी 180, सी प्लस डी 180। डी के हिसाब से देखिए तो डी का कंजुगेटिव्स ए है, डी का कंजुगेटिव्स सी है बच्चों, ठीक है। तो a प्लस डी 180, d प्लस सी 180, तो कोई भी एक आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख लो, a के साथ ही लिख लो सबसे शुरुआती नाम, a प्लस एंगल b इज इक्वल टू, या ऐसे लिख लो a प्लस एंगल d इज इक्वल टू, ओके, कोई भी ले सकते हो आप, दूसरे भी बता ही दिया है, सब 180 के बराबर होगा कंजुगेटिव्स। अच्छा, इस कंजुगेटिव्स वर्ड को कहीं कहीं पर एडजेसेंट वर्ड यूज करके भी किया जाता है, तो दोनों का मीन्स लगभग, यहाँ दोनों का मतलब पूरा एक होता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर जो दोनों का मीन्स जो एंगल्स को लेकर के बन रहा है वो यही बन रहा है कि आपका दोनों सेम बन रहा है कि दोनों का सम 180 होगा। एडजेसेंट भी क्या होता है? जैसे ए की बात करें, ए के बगल में कौन है? एंगल की बात करें तो ए के बगल में बी है या डी है, वही बात तो यहाँ कंजुगेटिव्स के लिए भी बन रहा है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? डन। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस करके अपने आप को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पैरेललोग्राम्स को बिल्कुल बेस से लेकर के सारे इसके फीचर जो हैं वो समझ चुके हैं, पूरी तरीके से पैरेललोग्राम क्लियर हो गया। अब इसके अगले पार्ट्स को समझते हैं, नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। डन। देखो बच्चों, सबसे लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे पैरेललोग्राम से ये तीनों पार्ट ऐसे बनते, पैरेललोग्राम के ही पार्ट है। फिलहाल इनकी सारी बातें हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या अलग अलग में भी है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आया है स्क्वायर आया है ना। स्क्वायर का मतलब समझते हो? 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। तो क्यों हम ऐसा लिखते हैं? क्योंकि 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो कहने का मतलब साइड इंटू साइड, मतलब दोनों साइड सेम हो तभी होता है ऐसे। और यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है तो चारों के चार सबसे बेस की जो प्रॉपर्टी होती है, साइड यहाँ इक्वल होंगे। आगे हम इनके पॉइंट देखते हैं और इनको एक एक चीज समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वन, पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारे स्क्वायर में होंगे। कहीं पर आपके सामने अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, तो आप बड़े एकदम कॉन्फिडेंस में आंसर दे देना कि यस है। लेकिन सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर होंगे तो आप रुक जाना और फीचर देख कर बताना। कहने का मतलब ये हो गया कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंदर होगी। जैसे वहाँ था ना, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्टर, कंजुगेटिव्स 180, वो सारी बात यहाँ फॉलो करेगी। आंख बंद करके समझ लीजिए, वो तो होगा ही होगा। अब इसके अपने भी कुछ फीचर है, ठीक है, उन चीजों को देखते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? डन। देखिए सर, अब इसका नाम जैसे हम दे दें ए बी सी एंड डी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल था, पैरेललोग्राम में भी बिल्कुल होना चाहिए। ए बी पैरेलल सी डी होगा और ए डी पैरेलल बी सी होगा, यानी इसका मतलब ये हो गया वही बात, ए बी पैरेलल सी डी, और दूसरी चीज क्या है, ए डी पैरेलल बी सी। डन। ओके, फिर कह रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी आपको बताया था कि स्क्वायर को लेकर के अगर जानते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वन में आता है कि सारे साइड्स इक्वल हैं, सारे साइड इक्वल है। यानी ये किस बात को दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है कि ए बी बी सी सी डी और डी ये सब इक्वल है। ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ओके, ये सारे इक्वल है। सारे इक्वल का मतलब क्या? अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। एकदम क्लियर? ये सारे इक्वल है, इसलिए सब पे एक ही सिंगल लाइन मैंने डाला है, ठीक है। डन। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज राइट एंगल। सारे देखिए एकदम चीजें क्या होती है ना, कि जैसे किसी बच्चे को बताया जाए, ठीक है, क्लास के अंदर रखा जाए, बच्चे का नाम XYZ कुछ भी है, मान लीजिए X है, एज ये है,
फादर नेम ये है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की पहचान करनी चाहिए तो एग्जैक्ट वही सारी चीजें आनी चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? तो वैसे ही यहां पर अगर मान लीजिए एक भी प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हो गया तो वो स्क्वायर ना होके कहीं और चला जाएगा। तो सबके लिए अपना अलग से ध्यान रखना है कि ये सब सारी बातें होनी चाहिए। जैसे साइड्स अगर सारे इक्वल हैं तो राइट एंगल भी सारे होने चाहिए। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। क्लियर? मतलब एंगल ए बी सी और डी सबके सब 90 डिग्री होने चाहिए। कैसे हम लिख सकते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सबके सब बच्चों 90 डिग्री होने चाहिए। मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ओके, सारे साइड इक्वल और 90 डिग्री, बाकी पैरेललोग्राम के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब डायगोनल्स आर इक्वल, देखिए वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर, है ना। वहां क्या था? डायगोनल पैरेललोग्राम से लिंक करते हुए समझिए कि पैरेललोग्राम में क्या था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां तो वो काम करेगा ही, बाइसेक्ट तो करना ही करना है इनको, लेकिन साथ ही साथ स्क्वायर की अपनी पहचान है कि डायगोनल्स इक्वल भी होना चाहिए। क्लियर? बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा क्योंकि सन किसका है? पैरेललोग्राम का है, लेकिन अपना भी कुछ पहचान है क्या? कि डायगोनल इक्वल होगा। यानी ये जो है AC जो है BD के इक्वल होगा। यानी हम यहां क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब इसकी पहचान क्या हो गई? पैरेललोग्राम की अपनी सारे साइड इक्वल, राइट एंगल और डायगोनल सारे इक्वल। ओके, डन। अब इंपॉर्टेंट, बाइसेक्ट ईच अदर, ये देखिए ये वहीं से उठा के डाले उसी वाले से। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर स्क्वायर के डायगोनल तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाइसेक्ट जो कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं? तो 90 के ऊपर कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं बेटा? 90 के ऊपर कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ओके, यानी मतलब एक इंपॉर्टेंट वन यहां से ये आ गया कि राइट एंगल है, साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट करता है तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। क्लियर? तो स्क्वायर की ये 4 पहचान है, ये 4 प्रॉपर्टीज है, ये 4 फीचर है जिनके बेस पर आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल फिगर जो है ये आपका स्क्वायर फिगर होता है। ओके, तो स्क्वायर क्लियर है। पैरेललोग्राम के बाद स्क्वायर क्लियर हो गया। अब इतने बताने के बाद फिर भी अगर आपको थोड़ा डाउट होता है तो 1 से 2 बार बार आगे पीछे करके देखने के बाद फिर आप लाइफ में कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। चलते हैं नेक्स्ट के लिए। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा नेक्स्ट शेप है वो है हमारा कौन सा? रेक्टेंगल है। कौन सा शेप है बच्चों? रेक्टेंगल है। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ चीजें सिमिलर होती है। क्या होती है सिमिलर? कि 90 सारे यहां पर भी होते हैं, बाकी के सारे फीचर हम देखेंगे अभी, लेकिन स्क्वायर में भी सारे के सारे एंगल 90 के होते हैं और रेक्टेंगल में भी सारे के सारे फिगर क्या होते हैं? आपके 90 के होते हैं। ठीक है, अच्छा, उससे भी स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर भी पैरेललोग्राम की जो भी बातें हैं वो सब फॉलो करेगा। ठीक है, और अपनी इसकी भी कुछ पहचान होगी। तो देखते हैं क्या है, कैसे है। ओके, देखिए रेक्टेंगल है हमारा, इसका नाम कुछ नेमिंग ABCD, ABCD। ठीक है, अपोजिट साइड्स एंड पैरेलल एंड इक्वल। पहली चीज है पैरेलल। पैरेललोग्राम की सारी बातें फॉलो कर रही है तो अपोजिट साइड पैरेलल होगा। लिखने की इसको कोई जरूरत नहीं है, 2 बार से लिखते आ रहे हैं, देख चुके हैं कि AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि और पैरेलल तो है ही अपोजिट साइड, साथ ही साथ इक्वल है। जहां पर अगर हम स्क्वायर के साथ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, स्क्वायर के साथ अगर हम इसको डिफर करते हैं तो क्या था कि वहां पर सारे साइड इक्वल थे
और यहाँ पे जस्ट आपके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपोजिट क्या है देख सकते हैं आप, ए बी के इक्वल में सी डी है, ए बी के इक्वल में सी डी है, ओके, और ए डी के इक्वल में बी सी है। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट जो आया यहां से, जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड दूसरा क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये पहली चीज यहां से आया, जो फर्स्ट पॉइंट है रेक्टेंगल के लिए कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भी तो यही था, है ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा ईच एंगल इज राइट एंगल। अब ये सेम बातें हैं किससे, स्क्वायर से। स्क्वायर में भी यही था कि सारे एंगल क्या है आपके, राइट एंगल है, सारे एंगल क्या है, राइट एंगल है। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो कुछ चीजें तो सिमिलर पिछली चीजों से मिल रहा है। अब डायगोनल्स आर इक्वल, ये भी स्क्वायर से मिला। क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। डन, क्लियर है, समझ में आएगी बात। तो ये बातें वहां पर भी जाके रुकती है, कहां पर जाके रुकती है, तो ये बातें स्क्वायर में भी जाके यही कि राइट एंगल होते हैं सारे और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो दो चीजें सेम मिल गया। तो क्या डिफरेंस कर गया, सिर्फ डिफरेंस कर गया कि वहां 4 साइड इक्वल है, यहां अपोजिट साइड इक्वल है। डन, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यानी बी डी जो है वो हमारे ए सी के इक्वल है। बी डी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। रेक्टेंगल को हम समझ चुके हैं। अगर एक साथ समझने को कहे रेक्टेंगल क्या होता है, तो यही बात है कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और थर्ड क्या है, डायगोनल्स भी आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल को समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट फिगर को समझते हैं। रोम्बस, ये भी अगर हम ऐसे बोले कि पैरेललोग्राम का तीसरा बच्चा, जैसे क्वाड्रिलेटरल के भी 3 थे ना, तो पैरेललोग्राम का तीसरा बच्चा, यानी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होगी वो सारी चीजें रोम्बस में भी आएंगी। सारी चीजें स्क्वायर में भी गई, सारी चीजें रेक्टेंगल में भी गई, और सारी चीजें कहाँ आए भैया, रोम्बस में भी आएगी। ठीक है, डन, मतलब सब के सब। अब देखते हैं क्या है सब के सब में। इसका सबसे पहले हम नामाकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ओके। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये तो बात वहीं से आ गई पैरेललोग्राम के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन सबका यही आ रहा है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तभी तो कह रहे हैं उन्हीं के बच्चे हैं, है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड। अब ये कहां से मैच कर रहा है, देखिए चीजों को कभी भी मैथमेटिक्स में आप चीजें पढ़ो तो जो पिछली नॉलेज है उससे लिंक करके पढ़ो। इससे क्या होता है कि पिछली चीजें भी रिवाइज हो रही है, सेल्फ में भी आप ऐसा ही करो, और आगे जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी हो रहा है। तो रिवीजन मस्ट है। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो पीछे से अगर गायब हो रही चीजें तो फिर अगली चीजें भी नहीं रह सकती हैं। आते हैं टॉपिक पे, टोटल यही है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, तो लिंक करके पढ़ना चाहिए। देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, क्यों याद आया, क्योंकि अब सारे साइड कहाँ इक्वल थे, क्या रेक्टेंगल में सारे इक्वल थे, क्या पैरेललोग्राम में सारे इक्वल थे, नहीं ना, कहाँ थे, स्क्वायर में थे। तो सारे के सारे साइड इक्वल होंगे, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। समझ में आई बात, सारे के सारे साइड इक्वल हो गए स्क्वायर की तरह। दूसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यहां पर भी फॉलो कर रहा है। क्या कह रहा है, ये बात वहां पे भी लिखा था कि डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर है, डायगोनल्स क्या है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है ना। ओके, ये चीज पैरेललोग्राम में भी था, उधर भी था, दूसरे में भी था, और क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो तीनों की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा ही, वो तो कह ही रहे हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर है तो ये सेम लाइन कहाँ लिखा हुआ था, स्क्वायर में लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा रेक्टेंगल में लिखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है, नहीं लिखा हुआ था, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट तो सेम हो गए स्क्वायर की तरह। ठीक है,
अभी तक तो क्या चल रहा है, ये भी तो सब में है, ये तो चारों के चारों में है, तो क्या ये स्क्वायर ही है? नहीं है, स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? जहां स्क्वायर के सारे एंगल 90 90 थे, यहां पर जरूरी नहीं है कि यहाँ के सारे एंगल 90 90 होंगे, सब अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, सेम भी दो अलग हो सकते हैं, कुछ भी अलग हो सकता है, ऐसे करके। ठीक है, डन, समझ में आई बात, क्लियर है? तो इस वजह से केवल और केवल कि सारे एंगल 90 नहीं है, ये स्क्वायर से डिफरेंस कर जाता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको भी थोड़ा वर्डिंग में लिख लेते हैं कैसे चल रहा है ये काम। ऐसे करके डन, इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको ओ मान रहे हैं, यानी बाइसेक्टर का मतलब ए ओ इक्वल टू ओ सी, ओ सी बी ओ इक्वल टू ओ बी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, और बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं ए ओ सी डी ओ सी ए ओ बी बी ओ सी, सब ए ओ सी ए ओ डी, दूसरा क्या डी ओ सी, तीसरा क्या है ए ओ बी, और फिर क्या है उसके बाद ए ओ बी, उसके बाद बी ओ सी। ये सारे के सारे क्या बने आपके 90 डिग्री के बन गए। डन, क्लियर है? मतलब यहाँ पर 90 पर ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, तो सारे के सारे एंगल क्या बन जाएंगे आपके 90 के बन गए। ठीक है, डन। अब यहां देखते हैं डायगोनल डिवाइड द रोम्बस, डायगोनल डिवाइड द रोम्बस इन 4 कॉन्ग्रुएंट्स राइट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट्स राइट ट्रायंगल, 4 कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट्स वर्ड के बारे में तो पूरा ऑपरेशन कर रखा है हम लोगों ने, क्या होता है कॉन्ग्रुएंट्स, इक्वल एरिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट्स राइट ट्रायंगल है। अब वर्ड देखिए, एक तो कॉन्ग्रुएंट से बना हुआ है और दूसरा राइट ट्रायंगल से बना हुआ, राइट ट्रायंगल ऐसे होता है ना, राइट ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके का, तो कॉन्ग्रुएंट भी है और राइट एंगल भी है, इस तरीके। तो राइट क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ 90 बन रहा है, तो ये फिगर ये क्या बन रहे हैं आपके कॉन्ग्रुएंट राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, मतलब इसका एरिया बराबर होगा। ठीक है, डन। तो इस तरीके से रोम्बस क्या होता है हम जान चुके हैं। कई हद तक ये हमें ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल स्क्वायर ही है, लेकिन कुछ पॉइंट से स्क्वायर से ये हम डिफर कर गए। ठीक है, डन। देखो ट्रापेजियम आ गए हैं हम, पैरेललोग्राम से आ गए। ठीक है, भाई से आ गए, अब चाचा भतीजा के रिश्ते में हम चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ट्रापेजियम क्या होता है। ट्रापेजियम, सबसे पहले ट्रापेजियम, ट्रापेजॉइड, ये सब वर्डों से कंफ्यूज नहीं होना, कुछ देशों के लिए वो आगे मेंशन है, कहीं पर ट्रापेजॉइड कहीं पर ट्रापेजियम, ऐसी चीजें यूज किया जाता है, तो वर्ड दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली चीज, क्यों ये पैरेललोग्राम से थोड़ा सा अलग हो गया, इसकी दुनिया अलग कैसे बन गई? तो इसकी दुनिया अलग बनने के पीछे, जहां पे पैरेललोग्राम और उसके आने वाले पार्ट्स में सभी जगहों पे दिया था कि सारे दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, वही ट्रापेजियम की अलग फीचर होती है कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक साइड जो होता है अपोजिट साइड वो पैरेलल होता है। जैसे देखिए ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम इसका नाम रख दें, नामकरण कर दे, बच्चे के जन्म के बाद उसका नामकरण करते हैं ना, नाम रखते हैं ना, वैसे अगर इसका हम नामकरण कर दें यानी नेम रख दें ABCD, तो इस फिगर से क्लियर दिख रहा है बच्चों कि ये और ये पैरेलल है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल ना होना क्या होता है कि कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, दोनों के बीच में हर जगह डिस्टेंस सेम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ करे जाके चांद पे करे, लेकिन करेगा जरूर। ठीक है, डन। तो इस तरीके से देखिए, सिर्फ यहाँ पर एक साइड ये पैरेलल दिख रहा है, तो ऐसे फिगर पैरेललोग्राम की कैटेगरी से बाहर होकर अपना एक अलग छवि बनाते हैं, एक अलग ग्रुप बनाते हैं, ट्रापेजियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? ट्रापेजियम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे और भी कुछ चीजें देखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज कुछ और है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल और नॉन पैरेलल साइड, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम इज 180 डिग्री। नॉन पैरेलल साइड का जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है ना,
वो 180 होता है या सप्लीमेंट्री लिखा होता, एक ही बात है। लिखने के तरीके बदल जाए तो आदमी नहीं बदल जाता है, ठीक है। कपड़े बदल जाए तो आदमी बदल जाते हैं, नहीं ना, वही बात है। ऐसे यहाँ पे भी कि सप्लीमेंट्री भी लिखता है तो वही बात है कि नॉन पैरेलल है हमारा, ठीक है। नॉन पैरेलल कौन सा साइड है? देखो बच्चों, ये है हमारा नॉन पैरेलल साइड। हम पहचान पहली कर चुके हैं। इनका एडजेसेंट साइड कौन सा है? क्या ए बी को हम ऐसा बोलेंगे नॉन पैरेलल का? नहीं बोलेंगे ना। एडजेसेंट कौन सा है? इसका एडजेसेंट ये होगा और इसका एडजेसेंट ये होगा। क्या सी डी को बोलेंगे? नहीं, सी डी को नहीं बोलेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन का। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, नॉन पैरेलल का कह रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसका पहले ये भी लिख ही दीजिए कि ए बी पैरेलल सी डी है, यहाँ पर दूसरा नहीं है, ठीक है। ए बी पैरेलल सी डी है, डन। अब यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम? एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा जो है एडजेसेंट साइड है नॉन पैरेलल साइड का, बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर से इंसिस्ट करके कह रहा हूं, जोर डाल के कह रहा हूं, पूरा फोर्स लगा के कह रहा हूं, वर्ड को समझिए, नॉन पैरेलल साइड की बात कर रहा है। क्लियर? डन? ओके। तो बच्चों ट्रेपेजियम भी आ गया जो पैरेललोग्राम के बाहर की दुनिया है थोड़ी सी। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, ठीक है। काइट अलग छवि है, पैरेललोग्राम से भी ट्रेपेजियम से भी अपना एक अलग छवि है, ठीक है ना। सब बनाते हैं ना। देखिए काइट का क्या है? काइट वर्ड से है ही, वही है पतंग उड़ाना। क्या होता है? उड़ाते हो पतंग? उड़ाया होगा, अभी भी बचपन में ही हो तो जब भी सीजन आता होगा तो जरूर इसको पतंग उड़ाते हो, तो कभी उसके ऊपर स्टडी किया है, ठीक है। अब तो छोटे छोटे क्लासेस में भी दे दिया गया है, इस शेप के बारे में बता दिया गया है कि, लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं इससे, इसलिए इसके ऊपर स्पेशली टीम ने वर्क करके आपको देखिए इसके पॉइंट बताए हैं कि अगर आपने इतनी चीज़ें आप समझ गए हैं काइट के लेकर, तो काइट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉइंट आपको जनरली मिलेंगे नहीं, समझाए जाएंगे नहीं, बस एक आध फिगर, जिसकी वजह से काइट फैमिलियर नहीं होते। चलिए आते हैं काइट के ऊपर। देखिए काइट ऐसे दिखता है, ठीक है। उड़ाइए इसको आकाश में, चलाइए। नाम इसका दे देते हैं ए बी सी डी। इसका नाम क्या हो गया? ए बी सी एन डी, ठीक है। आते हैं एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स आर इक्वल। एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स आर इक्वल, मतलब ऐसा नहीं कह रहा सारे साइड इक्वल है, दो पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स जो है वो इक्वल है। वर्ड से ज्यादा शायद आपको मैं फिगर में मेंशन करूं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दोनों एकदम इक्वल होंगे, है ना। कंजुगेटिव टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एग्जैक्टली है ना। अब यहां पर देखिए अगर इसके पेयर में कंजुगेटिव में कौन सा है, ठीक है। फिगर से भी मेंशन है, ऐसे भी दिख रहा है, और हमने यहां पे मेंशन भी कर दिया आपको कि किस साइड को हमें पहचान करनी है कि ये हमारा इक्वल है। ओके डन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सबके सब, है ना। कंप्लीट स्टडी इज ऑलवेज बेटर। हमें कभी भी कोई पूछता है ना कि सर कितने मार्क्स का आता है, ये कितने मार्क्स से आता है, ये क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए एक चीज क्या होता है कि मार्क्स अगर कम है तो वहाँ कंटेंट कम होंगे, मार्क्स ज़्यादा है तो वहाँ कंटेंट ज़्यादा होंगे, नेचुरल सी बात है। और हमेशा कंप्लीट स्टडी पर जाइए, हमेशा कंप्लीट स्टडी। तो किसी चीज़ को कंप्लीट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है डन। अब ये छाट के पढ़िए, वो छाट के पढ़िए, बाद में समझ में, छाटने में यही होता है, छाटने लगते हैं तो फिर दूसरी चीज़ का भी गैपिंग बन जाता है। देखिए तो इंपॉर्टेंट ये हो गया हमारा, फिगर से भी हमने समझ लिया। द लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल, वर्ड को हमें समझना है। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट द शॉर्टर डायगोनल। अच्छा इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो ए बी बी सी हो गया इक्वल, और ताकि लिखने से भी, चाहे बात बताने से हो, लिखने से हो, जैसे भी हो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर है लॉन्गर डायगोनल। तो लॉन्गर डायगोनल जो है शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है,
लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। वर्ड समझिए, सेंटेंस समझिए, कौन किसको बाइसेक्ट करता है। तो पहले हम पहचान कर लेते हैं, दोनों डायगोनल बना लेते हैं, फिर देखते हैं लॉन्गर कौन है और शॉर्टर कौन है। देखिए हमने यहां से ये बनाया, हमने यहां से ये बनाया। अब आप इस फिगर में देखो कौन सा लॉन्गर डायगोनल लग रहा है। आपको AC लग रहा है लॉन्गर डायगोनल में? नहीं, AC कैसे है, AC तो छोटा सा है। आप इसको सिंपल देख करके भी बता सकते हो। ये देखो ऐसे वो नप गया, अब इसको देखो ये नप ही नहीं रहा। तो लॉन्गर डायगोनल कौन सा है? BD है। तो BD यहां लिख देते हैं क्या? BD बाइसेक्ट करता है किसको? शॉर्टर डायगोनल यानी AC। अब समझ में आ रहा होगा, यानी ये इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। इसका अगर हम यहां पर AO कर दें, इंटरसेक्ट वाला केस कर दें, तो क्या हो जाएगा? AO इक्वल टू OC। AO इक्वल टू OC क्या हो जाएगा? AO इक्वल टू OC। ठीक है, डन। तो देखो बच्चों सीधी सी बात है, ये तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है कि बड़ा वाला को बाइसेक्ट करेगा। OB इक्वल टू OD तो इसी किसी जन्म में नहीं दिख हो सकता है, और ये दिख भी रहा है और यही चीज कह रहा है, लेकिन फिर भी समझने के लेवल पर मस्ट है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, एक पेयर जो है अपोजिट एंगल्स इक्वल है, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है। तो क्या ये इक्वल दिख रहा है आपको? ये तो नहीं दिख रहा है। कौन सा अपोजिट एंगल इक्वल हो सकता है? ये वाला। डन, क्लियर है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, दो पेयर है ना, तो एक उसमें इक्वल है। ठीक है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब देखिए कितना संभाल करके सेंटेंसेस को लिखा गया है, एकदम केयरफुली। परपेंडिकुलर हर जगह यूज आ रहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन यहां सिर्फ कह रहा है कि परपेंडिकुलर है किसके? ईच अदर के। तो ये सारे 90 हो जाएंगे आपके, ये सारे 90 हो जाएंगे, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे। सिर्फ एक लॉन्गर वाला शॉर्टर को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर नहीं कर रहा है। तो 90 डिग्री लेकिन हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर यहां पर अपोजिट एंगल इक्वल है तो इसको हम A इक्वल टू C लिख सकते हैं, और अपने समझे हुए कॉन्सेप्ट से ये बाकी चीजें AOB इक्वल टू BOC इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू DOC। ठीक है, DOC। तो ये काइट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम समझ चुके हैं कैसे ये चीजें काइट के, तो ये 4 पॉइंट्स है काइट के लिए, देख लीजिए 4 के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काइट भी अब आपको फैमिलियर हो चुका है, आप समझ चुके हो। कहीं भी ध्यान आए कैसे, तो कंजुगेटिव एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रहे हैं, फिर एक पेयर अपोजिट एंगल इक्वल हो रहे हैं, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर को बाइसेक्ट कर रहा है, और डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर कर रहा है, ना कि बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, डन, ओके। ठीक है, अगले के लिए बढ़ते हैं। एकदम बेस्ट फिगर आपको दिया जा रहा है, जिसके बाद आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी वैसे इन फिगर में जो भी बातें हैं देख लीजिए, इधर से भी देख लीजिए, जो भी बातें हैं उनमें थोड़ी थोड़ी बातें ये इसमें है ये उसमें है करते हुए मैं शुरू से आ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इस इमेज को माइंड में रख लीजिए, चीजें समझ में ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स, ओके, शॉर्ट रिवीजन का काम कर रहा है आपका। 4 क्लोज साइड्स, सम ऑफ एंगल 360, जो कि इन सब में आ जाएगा क्योंकि ये सब उसी के पार्ट्स हैं। ठीक है, डन। क्वाड्रिलेटरल के बाद इसके 3 सन हैं, जैसे कि बात कर रहे थे। पैरेललोग्राम, ट्रैपेजॉइड, देखिए यहाँ पे ट्रैपेजियम यूज कर दिया है, देखिए ये ट्रैपेजियम ट्रैपेजॉइड, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैपेजॉइड यूके चलता है, चलिए यूके घूम आते हैं, और ट्रैपेजॉइड यूएस चलता है और ट्रैपेजियम यूके चलता है। ठीक है, दोनों को अपना रहे, अपना भी अपनाते हैं, लोगों का भी अपनाते हैं। ठीक है, भारत है, सब कल्चर को अपनाते हैं। ठीक है, देखिए अब पैरेललोग्राम ट्रैपेजियम, इसके 3 बच्चे होंगे, इनका तो एक चला है ट्रैपेजॉइड का, ये पार्ट आइसोसेल्स वाले चलता है। काइट का तो वो अपने आप में अकेला है, बिल्कुल मस्त है। अब यहाँ देखिए पैरेललोग्राम, इसकी प्रॉपर्टी जहाँ तक हमने पढ़ा था, अपोजिट एंगल इक्वल, अब ये रखा, अपोजिट साइड इक्वल,
ये रखा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, सारी चीजें आ रही बात माइंड में। फिर जो इसमें जितनी भी बातें जाना वो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तीनों में आ गया, ठीक है। फिर भी इसके बाद ये दोनों मिलाकर के क्यों लिखा है इस चीज को समझते हैं। ये है रोम्बस, सारे साइड इक्वल, ठीक है, डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, डन, क्लियर। फिर ये है रेक्टेंगल, ये है हमारा रेक्टेंगल, ओके। रेक्टेंगल देखिए इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, सारे 90 डिग्री, डायगोनल्स इक्वल। अब इन दोनों की बातों को अगर मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, सारे साइड भी इक्वल हो, सारे साइड भी इक्वल हो और सारे एंगल भी 90 डिग्री के हो, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, स्क्वायर। क्या बनेगा, स्क्वायर। यहाँ देखिए सारे साइड भी इक्वल है और सब के सब 90 डिग्री है, बन रहा है ना। इसका कुछ ले लिया, इसका कुछ ले लिया, मिला के नया चीज तैयार कर दिया, क्लियर। फिर आ रहा है हमारा ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड में क्या होते हैं कि एक ही पैरेलल साइड होते हैं, एक ही पैरेलल साइड होगा, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं उनको ऐसे डिफरेंस करके हम देख रहे हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फिगर भी दिखा सकते हैं। तो इस बेस पर हम ट्राइपोजॉइड को समझते हैं। कभी लंदन घूम लाते हैं, कभी अमेरिका घुमाते हैं, ठीक है। काइट के बारे में देख लीजिए, एडजेसेंट कंजुगेटिव साइड इक्वल थे, एडजेसेंट कंजुगेटिव साइड इक्वल, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, 90 पर बाइसेक्ट कर रहा है, एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा था, सारी चीजें। इन्हीं बातों को देखते हुए देखिए इतने तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद आपको कभी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई दिक्कत हो सकती है। जितनी ज़्यादा छानबीन कर सब टोटल दिमाग के अंदर एक फिगर डाल दीजिए। यहाँ पर एक इमेज और डालने की कोशिश की गई है आपके माइंड में। देखिए ये इमेज कैसे बन रहा है कि कैसे आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सबकी प्रॉपर्टी स्क्वायर में जाके लग रही है। एक तो ये पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ देखिए यहाँ सब है, सब के सब दिखाया जा रहा है, ठीक है। जो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। यही था ना हमारा, समझ ही रहे हैं। जैसे ही मैरो दिए समझ में आ गया, 90 90, ठीक है। रेक्टेंगल का शेप ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है। अब यही रेक्टेंगल में सारे 90 रहते हुए सबको थोड़ा सा और चपटा कर दिए, स्क्वायर मतलब हम बराबर कर दिए साइड, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो फिगर को ऐसे ऐसे माइंड में रखिएगा। बहुत मतलब इतनी सारे कंटेंट जो होता है ना एक साथ माइंड में अगर रखा जा सकता है तो इस फिगर को केवल इसकी छवि दिमाग में रखिए तो सारी चीजें आपके माइंड में, छवि बहुत अच्छी है ना, हाँ, जैसे सारी चीजें आपके माइंड में घूम जाएंगी और कहीं पर आपको दिक्कत होने वाले नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमने जो क्वाड्रिलेटरल है और उसके टाइप्स जो हैं इन चीजों को पढ़ा है। अब हम कुछ और भी चीजें जानते हैं, ठीक है, डन। तो बच्चों सारे फिगर समझने के बाद जो कुछ न्यू जान लेते हैं, वो न्यू क्या है, ये हमारे थ्योरम है। तो एक बार हम इन थ्योरम को समझ लेते हैं कि थ्योरम क्या कहना चाहता है, क्योंकि जिसके बेस पर हमारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ हम आपको समझा देते हैं कि क्या होता है, कि सारे के सारे थ्योरम का मीनिंग क्या बनता है, ठीक है। पहली चीज कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कोई भी पैरेललोग्राम है, फिगर आपके सामने गिवन है ABCD, ठीक है। इसके डायगोनल जो होते हैं वो टू कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट्स वर्ड अगर ट्रायंगल के रिगार्डिंग आ रहे हैं तो कहीं पर भी हमने जो 5 प्रॉपर्टीज चैप्टर ट्रायंगल में पढ़ा था उनमें से कोई एक फॉलो करना चाहिए, चाहे वो चैप्टर के अंदर हो चाहे कहीं बाहर हो, ठीक है। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट्स होगा, और कॉन्ग्रुएंट्स के बेस पर बहुत सारी चीजें आगे हम जो कहेंगे वो देखिए एक तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीजें डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू, उसको छोड़िए, वो भी उससे भी सिंपल कर देते हैं। AB इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा, CD हो जाएगा, ठीक है। AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ठीक है, और AC दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे भी कर सकते हैं
ये और ये अल्टरनेट की वजह से इक्वल हो जाएगा, ये और ये अल्टरनेट की वजह से इक्वल हो जाएगा, और ये जो AC है वो क्या है आपके कॉमन है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये हमारा कॉन्ग्रुएंस फिगर बनाता है, यानी ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके, ACD के, किसके, ACD के। समझ में आई बात? क्लियर है? कॉन्ग्रुएंस क्लियर? ओके, कॉन्ग्रुएंस का मीन समझ गए, दो इक्वल एरिया में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरम 8.1 है। एक एक करके सारे थ्योरम को हम समझते हैं। देखिए 8 मतलब थ्योरम जो है ना वो आपको लगभग, क्योंकि हमने जो फिगर समझा है उसकी मदद से अब थ्योरम हमें लगभग फैमिलियर ही है, ठीक है। लेकिन बस इसको हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें कोई फिगर में कोई डाउट ना रह जाए, कोई मलाल ना रह जाए। देखिए अगर कोई पैरेललोग्राम है, जैसे यहाँ बना लेते हैं, पैरेललोग्राम है ऐसे करके, ये कौन सा है, नाम रख दिया ABC और D, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे देखिए अभी हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होते ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो हमारे इक्वल हो गए। तो अपोजिट, जैसे अगर इसको हम 1 रखें, इसको 2 रखें, इसको 3 रखें, इसको 4 रखें, तो कॉन्ग्रुएंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी उनके इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूव करेंगे तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 के बेस पर तो हम कह ही सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो 2 के सामने कौन सा है, AD है, और 3 के सामने कौन सा है आपका, 3 के सामने, चलिए दोनों एक, 2 के बाद है BC, ऐसे इक्वल टू में रख सकते हैं। मान लीजिए 2 का इधर रख दिया, 3 का इधर रख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 के सामने कौन सा है, AD, और 2 के सामने कौन सा है, BC है। क्लियर है? इस तरीके से अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब देखिए अगर हम 1 इक्वल टू 4 की बात करें, 1 इक्वल टू 4 की बात करें, तो 1 के अपोजिट में कौन सा है, CD है, और 4 के अपोजिट में कौन सा है, AB है। तो क्या पैरेललोग्राम के दोनों साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, दोनों के दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो गए, बिल्कुल। तो थ्योरम 8.2 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम के लिए देखते हैं, शॉर्ट सारे थ्योरम को रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए 8.3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं कह रहा है, इज इक्वल, अगर सारे अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल है देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो कंडीशन ही है ना हमारा, कि अगर मान लीजिए अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, मतलब ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए, तो क्यों पैरेललोग्राम होगा। देखिए अभी हमने प्रूव किया ना, ये कॉन्ग्रुएंट्स है, तो अपोजिट एंगल, अगर मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो इक्वल होगा उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो इसका रिवर्स भी तो होता है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब इसके सामने अगर बात करें, इसको हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें और 4 रखें, तो ये दोनों इक्वल है। यानी हम ऐसे करें कि AD इक्वल है BC के, तो क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल है 4 की, 1 इक्वल है 4 की, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, क्या होगा, AD पैरेलल हो गया BC के। क्लियर? दूसरी चीज देखिए, अगर AB इक्वल है, अगर AB इक्वल है, ये फर्स्ट चीज हो गया, AB इक्वल है CD के, तो CPCT के मेथड से, CPCT के द्वारा क्या कर सकते हैं कि AB के सामने है एंगल 2 और CD के सामने है एंगल 3, फिर से अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो AB पैरेलल क्या हो गया, CD हो गया। तो पैरेललोग्राम का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है यही पढ़ा है कि अगर दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, आपके पैरेललोग्राम हो जाएंगे, ठीक है। ओके, देखिए 8.4 क्या कह रहा है, चीजें इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। चलिए जैसे हम फिगर बना लेते हैं, देखिए हमने ये फिगर बना दिया, ठीक है, नाम रख दिया A, B, C एंड D। पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ठीक है, पैरेललोग्राम है।
अभी अभी हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किया है, ओके। उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, ठीक है, ओके। अब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देखिए 1 के बराबर 2 है, 1 के इक्वल टू में 2 है, ठीक है, समझना है। 3 इक्वल टू 4 है, तो क्या 1 के प्लस 3 करें, यानी अब ये दोनों इक्वल, मान लीजिए ऐसे नंबर के ऊपर समझ जाइए, ये 5 इक्वल टू 5 है, ये 7 इक्वल टू 7 है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐड जब करेंगे 1 प्लस 3 यानी 5 प्लस 7 और इधर भी 5 प्लस 7 तो 12 बन रहा है ना। तो यही काम तो यहाँ आ रहा है कि 1 प्लस 3 और 2 प्लस 4, ठीक है। 1 प्लस 3 क्या बन जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो इंपॉर्टेंट यही है जो ऊपर में लिखा हुआ है, बाकी समझने के लिए समझ भी लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है। इस चीज को तो हम फिगर में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए 8.5 में है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पे, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। अब कुछ नाम रख देते हैं इसका, ए बी सी एंड डी। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है ना, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, अगर ऐसा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है और दूसरा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये है ना, तो क्या हम कहेंगे कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या कहेंगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, डन। मतलब कुछ बड़ी चीजें नहीं है, जैसे ही पैरेललोग्राम हो जाता है हमारा तो अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ये सब इक्वल हो जाते हैं, और अगर अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल इक्वल है तो पैरेललोग्राम है। मतलब ये सब हमारे थ्योरम है जो हमें साइन बताते हैं कि इस कंडीशन के साथ ये फॉलो हम करते हैं, ओके। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है हमारा 8.6, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बहुत आसानी से समझ लेते हैं डायगोनल और पैरेललोग्राम कैसे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। देखिए एक तो यहाँ से ये समझा जा सकता है कि जैसे अगर हम, ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है, तो आप देखिए ये एक बन रहा है ऐसे करके और ये फिगर बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, डन, फिगर में हम आ चुके। अब यहाँ देखिए ये और ये पैरेललोग्राम की वजह से इक्वल हो जाएगा, ठीक है, फिर ये और ये आपके इक्वल हो जाएंगे, डन। उसके बाद पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम लिख ही दिया, पूरी तरीके से मेंशन कर दिया है, तो CD जो है वो AB के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो एंगल साइड एंगल की नज़र से देखें तो ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, DOC के, और जहां कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से जुड़ा हुआ साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये और ये इक्वल है तो इसके सामने है, अगर हम बात करें नाम रख देते हैं कुछ अच्छा लगे समझने में, 2 3 और 4। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से देखें तो 1 के बराबर 4 है, और 1 इस ट्रायंगल की बात करें तो 1 के इक्वल में OD है और 4 के इक्वल में OB है, तो OD इक्वल टू OB हो गया। समझ में आ गई बात, OD इक्वल टू OB हो गया। अगर 2 और 3 की बात करें, ये दोनों इक्वल है, 2 और 3 की बात करें तो 2 के सामने कौन सा है, OC है, और इसके सामने 3 के सामने कौन सा है, AO है। क्लियर, तो दिख रहे हैं ना, ये OD इक्वल टू OB हो गया, ये OC इक्वल टू हो गया, तो पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो करके दिखा दे रहा हूं ताकि ज्यादा अच्छे समझ में हो, लेकिन आपको यहीं से वर्ड समझ में आ रहा होगा, ठीक है, डन। फिगर में भी हम वही बात समझ चुके हैं इस बात को। देखिए अब डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब उसका उल्टा केस बनता है, ये भी ओके है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट्स फिगर है, फिर से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं बगैर लिखे हुए, वैसे ही आपको बता देता हूँ। देखिए ये और ये इक्वल हो गया, फिर ये और ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, प्रॉपर्टीज की बात करें तो SAS की मदद से इक्वल हो गया, कॉन्ग्रुएंट्स यहीं पर हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट्स हो गया आपके, तो अपोजिट साइड के एंगल फिर से इक्वल हो जाएंगे, यानी इसके साइड में ये इक्वल हो जाएगा और यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, इसके में एंगल ये हो जाएगा।
तो अगर ये और ये इक्वल है तो अल्टरनेट इक्वल हो गया, और अल्टरनेट अगर इक्वल हो गया तो पैरेलल हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, यानी दूसरा ये पैरेलल हो गया। इसी तरीके से दूसरे में भी चल जाते हैं कि अगर मान लीजिए अब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसके सामने यहां से देख लीजिए एक बार और अच्छे से, इसको देखिए ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसके सामने ये रहा, इसके सामने ये रहा, क्या बोलेंगे कि अल्टरनेट इक्वल है, और जिसका अल्टरनेट इक्वल है यानी AD पैरेलल BC हो गया। तो दोनों बातों से AB पैरेलल CD हो गया और दूसरा AD पैरेलल BC हो गया। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज जहां से दो पैरेलल लाइन से पढ़ने वाला फोर साइड का क्लोज फिगर क्या हो जाएगा, ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए बड़ा इजी एंड सिंपल है, लेकिन याद रखना है, ठीक है? ओके। 8.8 फिगर है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ये तो है ही प्रॉपर्टीज हमारा, है ना? पैरेललोग्राम पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है? ये और ये अगर इक्वल और पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? इसके बगल में देखिए इसका अपोजिट ये बना, कंकरेंट्स बना रहा था फिगर, इसके अपोजिट में ये बना, ठीक है? इसके अपोजिट में, जैसे इसके अपोजिट में आपका ये बना और इसके अपोजिट में ये बना, अल्टरनेट बन रहा है, ये और ये पैरेलल हो गया, ऐसे ये पैरेललोग्राम हो गया। इधर के हिसाब से क्या दिखेगा, हाँ इधर के हिसाब से भी देख लीजिए, जैसे इसमें भी कह रहा है ये और ये पैरेलल है, ठीक है? ओके। तो अगर मान लीजिए इसके सामने ये बन रहा है और इसके सामने ये बन रहा है तो ये फिर से अल्टरनेट का काम करेगा, और इसके बाद ये और ये पैरेलल हो गया तो काम खत्म। और उससे पहले अगर आपको कंकरेंट्स प्रूव करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और AC कॉमन है, तो नो नीड टू राइट कंप्लीटली, ऐसे यहां से फिगर से हमें बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है? तो कंकरेंट्स हो गया, उसकी वजह से अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया, जिसकी वजह से पैरेलल लाइन हो गया। तो ABCD को क्या लिख सकते हैं हम, एक पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है? ओके। नेक्स्ट के लिए बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये मिड पॉइंट थ्योरम, इसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम? देखिए मिड पॉइंट कहते हैं द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना? जो अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का टू मिड पॉइंट अगर होगा तो क्या कहता है ये, पैरेलल टू थर्ड साइड। एक चीज और यहाँ होना चाहिए, नहीं है, चलिए मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है? पैरेलल टू थर्ड साइड यहाँ कह रहा है, यानी क्या होगा कि EF पैरेलल हो जाएगा हमारा BC के, किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के, ठीक है? ये कंकरेंट्स प्रूफ कर देते हैं, ठीक है? अब ये जैसे कंकरेंट्स कैसे हो जाएगा, तो हम कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाते हैं कि इसके इक्वल में ये बिल्कुल यहाँ जाए, ठीक है? चूंकि ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल बनाया है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है? तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कंकरेंस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है? इन दोनों की मदद से इसको कंस्ट्रक्शन बनाया तो SAS क्या हो गया, SAS, इसकी मदद से ये और ये हमारा कंकरेंस आ गया, यानी सेम फिगर यहाँ ऐड हो गया, यानी ये इसके इक्वल हो गया। तो अब देखिए ये ED क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ED BC के पैरेलल हो जाएगा तो ED के ऊपर ही EF पॉइंट है हमारा, तो EF पैरेलल BC हो जाएगा। क्लियर? और इसके साथ अगर मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी कहता है कि और इसी के साथ क्या हो जाएगा कि EF जो होगा वो BC का हाफ होगा। क्यों होगा वो भी यही समझ लीजिए। जैसे EF है हमारा, ठीक है, ओके डन। अच्छा ये EF है हमारा। अब EF अगर मान लीजिए EF जो है हाफ है ED के, देख लीजिए ऐसे, अगर EF है हाफ किसका, हाफ है ED के, तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ ना। कैसे, वही बात है ना कि ये और ये अल्टरनेट बना कंकरेंट्स प्रूव करते ही, तो अल्टरनेट बना तो उसकी वजह से ये और ये पैरेलल हो गया, तो ये भी तो यही लाइन है ना, तो ये और ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल होते ही ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए पैरेललोग्राम के अब प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं।
तो EF हाफ होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये बराबर कंस्ट्रक्शन से बनाया, और अपोजिट साइड अगर इक्वल होंगे तो हाफ की जगह हम क्या ED के जगह क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो यही तो केस बन रहा है हमारा। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा भी डाउट है तो इन शॉर्ट ऐसे देख लीजिए फिर से। इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया कंस्ट्रक्शन बना करके मदद से। कंस्ट्रक्शन प्रूफ होते ही ये इक्वल हो गया, इसकी वजह से अल्टरनेट जिसको कहेंगे ये इक्वल हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो यही लाइन यहाँ बढ़ रहा है, तो ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया। अब पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया तो EF पैरेलल, चूंकि ED पैरेलल BC हो गया तो F इसी पर है, तो EF पैरेलल BC हो गया। दूसरी बात, यहाँ से पैरेललोग्राम होते ही ED इक्वल टू BC हो जाएगा, और EF हाफ है ED के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही ऐसा बनाया है, तो ED के बराबर BC है, तो EF हाफ होगा BC के। यही मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 8.2 में बहुत काम देगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट ये इसका रिवर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अगर ये कहता है कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, तो तीसरा भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, इसमें बच्चे ना बहुत कंफ्यूजन उनको होती है, मिड पॉइंट की जगह कन्वर्स लगा देते हैं, कन्वर्स की जगह मिड पॉइंट लगा देते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। मिड पॉइंट क्या कहते हैं, दोनों साइड जो हैं वो मिड पॉइंट अगर है तो पैरेलल होगा थर्ड साइड के और हाफ होगा। और कन्वर्स क्या कहता है आपका कि अगर EF जैसे एक मिड पॉइंट है और पैरेलल थर्ड साइड है, तो AF भी मिड पॉइंट होगा इस साइड का, यानी AF इक्वल टू FC होगा। ठीक है, तो जो ये थ्योरम है, सारे के थ्योरम हम यहाँ समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं। थ्योरम, फिगर, क्वाड्रिलेटरल के जो भी हैं वो सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं। और यहीं पर इनका जो हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास है इस क्वाड्रिलेटरल को लेकर के यहीं पर हम फिनिश करते हैं। और हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ आएंगे, और इनको बताए गए कॉन्सेप्ट को बड़े ही स्ट्रांग रखिएगा, मजबूत रखिएगा, तभी एक्सरसाइज हमारे लिए इजी होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।